अगर मेरे लिए मेरे से पैसा कट रहा है तो कुछ मेरे लिए सुविधा आ रही होगी, इसमें ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रही होगी। मध्यवर्गीय जो परिवार, अगर जनरेटर का कंट्रोल नहीं होगा, एक चीज से कर रहा हूँ, बीमारी है घर में, देख रहे हैं बीवी बीमार रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। इस वक्त एक मुद्दा है और वो मुद्दा है महंगाई। देश इस मुद्दे से बहुत परेशान है। न संसद में सवाल किया जा रहा है, विपक्ष एकदम शून्य पड़ी हुई है। न बॉलीवुड से कोई अब गाना लिखा जा रहा है। एक वक्त था 2014 जो यही बीजेपी सरकार थी जो महंगाई पर घेर करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी और बोली थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन अभी तक आ रहे हैं। तो मेरा लोगों से आज हम लोग बात और कि क्या से दूर क्या तो सारा सामान मिल रहा, पीने का मिल रही, हम जानेंगे आज। और सब सदन में कोई भी चर्चा, कोई महंगाई लोग लिखते थे था महंगाई डरते हैं, वो गाना है। इस तरह का तख्ती बैनर कुछ नहीं नजर आता है और कुछ करता है, लेकिन हम पूछेंगे और जानेंगे लोगों से। अलग अलग प्रकार के टैक्स बढ़ रहे हैं तो उन्हें किसी चीज का सामना करना पड़ रहा है या नहीं, उनसे पूछेंगे। भैया महंगाई बहुत बढ़ रही है। मुझे तो लगता नहीं, ये तो पहले से भी था, अभी भी है। जो महंगाई थी अभी 2022 में हम लोग आ गए, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? तो आपके हिसाब से एज भी तो बढ़ी है लोगों की, बढ़ी है ना, तो कुछ खा पी के बढ़ी होगी। जब 2014 में मोदी जी सरकार बनाए थे तो इस समय वो यही बोला करते थे, दूध हुआ, दही हुआ, छाछ हुआ, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बोला था कि आपने माना? बोला था कि नहीं? एक मिनट में आपको बताता हूँ ना। आप पहले बताइए, बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। बोला था ना, तो लेकिन टैक्स क्यों लगा उस पर? आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँ, आप यूपी गए हैं कभी? यूपी गए ना? मैं यूपी से हूँ, आगरा से। मैं भी गोरखपुर से हूँ। वहाँ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आपने देखा सुधार, देखा मैं सुधार का भी देखना चाहूँगा। हमेशा महंगाई तो क्या सुधार क्या हुआ वहाँ पे? मतलब आगरा में सुधार क्या है? आगरा में ये सुधार हुआ है, हर जगह का लूटपाट, जहाँ खड़े वहाँ लूटपाट है, चोरी डकैती हर जगह। कोई से इससे महंगाई से कैसे जोड़ेंगे हम आप लोग? बताऊंगा ना सारी चीजें, आपको मेंटेन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आप एक छोटी सी बात समझिए, ये रास्ता हुआ है, बात समझिए, लोगों को पानी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, सुविधा सारी चाहिए, तो महंगाई को घर से तो लाएंगे नहीं मोदी जी, आपसे लगा के देंगे ना सारे काम। तो अब जब बढ़ेगा तो आगे चलेगा, हम जाहिर सी बात है, महंगाई तो बढ़ेगी। वो कर तो आपके लिए रहे हैं सुविधा ना भाई। अगर मेरे लिए मेरे से पैसा कट रहा है तो कुछ मेरे भी लिए सुविधा आ रही होगी, इसमें ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रही होगी। मध्यवर्गीय जो परिवार है उसके लिए क्या किया है? आपको एक दिखाना चाहता हूँ, शायद वो कोई शख्स होगा, ये शख्स बिहार से होता है, इसे मैं कम से कम 10 साल से देख रहा हूँ। कल भी खुश था और आज भी खुश है। ये कौन है वो शख्स? सुधीर भाई, जब बुलाइए उन्हें। ये मेरे यहाँ काम करता है बंदा, ये मेरे यहाँ काम कर रहा है, मेरे 10 बंदे काम करते हैं। ये मेरा शॉप है आदि साड़ी के नाम से। भैया महंगाई इतनी बढ़ रही भैया, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी शॉप है आदि साड़ी के नाम से। आप एक बार उधर भी निकाह करिए, ये बोर्ड लगा रहा हूँ मेरे आदि साड़ी के नाम से। दिखाओ उनको, बोर्ड दिखाओ। दिख रहा है ना आपको? ये बंदा मेरे यहाँ काम करता है। ऐसे कम से कम 20 बंदे मेरे काम करते हैं। 10 साल पहले भी खुश थे वो, और ये आज भी खुश हैं। क्या 10 साल पहले आपको 5,000 रुपया देते थे, अभी भी 5,000 मिल रहा है? नहीं 15,000। अब उसका कारण बताऊँ, 15,000 में मैं बताता हूँ ना। उस टाइम ये 8,000 रुपये लेते, इस टाइम हम 15,000 दे रहे हैं इसे। महंगाई बढ़ेगी बस भाई, जाहिर सी बात है, सारी चीज़ हम सबसे निकालेंगे ना, सुविधा सबके लिए मिलेगी। आप फ्री बस में जाना चाह रहे हो, फिर क्या वो महंगाई है, फ्री का कहीं से निकालेंगे ये लोग भाई। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ महंगाई, लोग कहते हैं लाइट फ्री, पानी फ्री, उसके लिए परेशानी भी है। बात समझो, फ्री कब तक दोगे? फ्री तो ये भी दे रहे हैं, राशन गांव में राशन मिल रहा है ना। अब देखो ना, कोटा पे हर लोगों को 5-5 किलो चावल, आटा। यूपी में एक कानून निकाला गया है, अगर उसको 2 पहिया वाहन है, 2 व्हीलर अगर है उसके पास, उसको राशन नहीं दिया जाएगा। वो गरीब नहीं है, वो जब उसको बाइक चला सकता है तो गरीब किस चीज़ का? लेकिन आप 100 रुपये की अगर पेट्रोल खर्च कर सकता है तो गरीब थोड़ी हो। लेकिन आप जब गांव पे जाओगे आप एक चीज पता करना, वहाँ कल जा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक जरूर पता करना एक चीज, जिसको कोटेदार लोग जो कोटा से दे रहे हैं सामान, जिसके घर पक्का घर है, जिसका वाहन है, उन लोग को भी तो मिल रहा है। अभी नाम क्यों नहीं कटा? नहीं मिल रहा ना, वो नहीं मिल रहा अभी भी। आप एक बार चेक करके आए हो ना, मेरे यहाँ कोटा है ना, तभी मैं कह रहा हूँ। नहीं, हमारी टीम ने पड़ताल किया, तो जहाँ पक्का घर है, जिला है ना, हाँ, तहसील वहाँ में जाना, वहाँ चेक करना जाके। किसी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो पक्के घर हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कोई हथियार हो, उसको मिलता हो। नहीं मिल रहा ना, कैंसिल नाम कट रहा है, वो सब कट रहे हैं, सबके नाम। ये तो सिर्फ दिखावा है कि कट रहे नहीं रहे। ये क्या ना, विपक्षी लोग, इनको परेशानी होगी। कोई लोग सीधे रास्ते पे जाता है ना तो जलन होती है सामने वाले को, ये सीधे रास्ते पे क्या जा रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है ये? कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, अगर इनके परिवार दिख रहा है ये बंदा सक्सेस हो रहा है, तो इनके परिवार वाले ही पहले उसके पैर काटेंगे। आगे कैसे जा रहा है बंदा ये? बात ये उठती है कि जनसंख्या भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, तो इसका एक इलाज होता है ना कि महंगाई कम हो जाए कुछ। महंगाई की तो मान लिया आपने कभी फोर्स में देखा? कभी क्या फोर्स में? क्या आर्मी, BSF, नेवी, कोई भी XYZ ले लो, कोई भी फोर्स ले लो, फैसिलिटी देखी उनके लिए? अब नहीं देखी आपने शायद। मैंने तैयारी करी है, मैंने आर्मी की,
मैंने 7 साल तैयारी करी आर्मी की, सारी चीज़ देखेगा। आजकल देखोगे ऐसा सिस्टम बना दिया इस टाइम में, एक नंबर का हर चीज़ के लिए। मेरे आर्मी वाले इतने खुश हैं ना जैसे पहले से, तो कम से कम लाख गुना ज़्यादा। अरे कितनी फैसिलिटी हर चीज़ के लिए, सुविधा देखो आप उनके लिए, कितने का हथियार जो अग्निवीर आया है उससे कई लोग तो अभी खुश नहीं है। आपने कह दिया 2014 में राफेल आया था, आया था ना। राफेल कब आया है? मोदी जी के बाद ही आया है ना, पहले तो नहीं आया। क्यों नहीं लाए पहले, क्यों नहीं लाए? महंगाई बढ़ेगी इसलिए। अरे महंगाई बढ़े तो देश भी तो सुरक्षित है भाई साहब। महंगाई बढ़ाने का कारण क्या है भाई? देश को भी सुविधा दे रहे हैं ये लोग, अपने घर तो भर नहीं रहे, वो अपने बीवी बच्चों के लिए दे नहीं रहे। नहीं, जो गरीब, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट मैं बताना चाह रहा हूँ। यूपी में पहले अखिलेश जी थे, मुलायम सिंह जी थे, उनने, उनके पापा, चाचा, ताऊ सबको मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। सब ने अपने में घर भरे हुए हैं। योगी जी का कोई है? योगी जी कोई है? आप ये बताओ, योगी जी कोई है? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप गहरा रिसर्च किए तो बताइए ना। क्या मैं आपसे योगी जी से पूछना चाह रहा नहीं, वही मैं हूँ। तो वो अपने लिए कर रहे हैं, ये बता दो मुझे बस। बताइए आप, मैं ये कहना, आप जनता आप बताएंगे। हाँ मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। अब अखिलेश के पास जाओ भाई साहब, मिलने के लिए टाइम नहीं था, मिलते ही नहीं किसी से वो। अब योगी से जाओ, आपको 2 घंटे बैठक होती है, अब जाके खुले में आराम से, जिसको जो अपनी परेशानी बता सकता है सामने खुल के। बहुत सारी चंगियाँ मेरी। लखनऊ में एक मामला सामने आया था, मामला गोमती नगर का है मामला। वो जब बुलडोजर गया चलने के लिए वहाँ पे, पता चला कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो वहाँ पे बुलडोजर नहीं चला। ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो। ऐसा भी तो हो रहा है कि अगर वो भाजपा का है तो उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ऐसा तो मैंने देखा नहीं, मुझे पता ही नहीं इस बारे में। वही गोमती नगर का ही मामला है, गोमती नगर का मामला है। तो मैं इसलिए सोचा कि आप गहरा रिसर्च किए हैं तो पूछते हैं, आपको इतना अवगत होंगे उस चीज़ों से आप। इतना जब वहाँ पे जांच हुआ तो पता चला कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए बुलडोजर तुरंत चला गया वापस। महंगाई बहुत बढ़ रही है, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं आ रही है। उस पर कुछ बात रखेंगे अपनी? नौकरी सबको मिलती है। नौकरी का ये टाइम ऐसा आएगा मशीनरी का, जब तक हमारा अगर जनरेशन पे कंट्रोल नहीं होगा, एक मशीन 50 आदमी की नौकरी खा रही है, तो हमें जनरेशन पे कंट्रोल करना, सारी चीज़ तो सरकार का तो यही है कि हमें डिजिटल बनाना है, रोबोटिक बनाना है, सारी चीजें सारी उस पर ध्यान देना है ना। तो उस पर ध्यान दे रहे, डिजिटल मशीन चल रही है, डिजिटल कंपनियां चल रही हैं, तो हमें इसी प्रोडक्शन पर भी डिजिटल बनना पड़ेगा। अगर जब तक प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी समाधान नहीं है। कुछ असर पॉकेट में पड़ रहा है? महंगाई इतनी बढ़ रही है, जो महंगाई जो बढ़ रही है, तो हमारी जीएसटी लग रही है, जीएसटी से सारे रोडों का काम, पुलों का काम, हमारे देश के लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं, तो वो कहाँ से आएंगे? तो ये हमारे ऊपर ही सबका सहयोग से ही तो आ रहे हैं। कोई महंगाई नहीं, जीएसटी कट रही है, जीएसटी का हमारे लिए और फायदा दे रहे हैं। सरकारी दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, स्कूलों में फ्री हो रहा है सरकारियों में, तो वो भी जो बेनिफिट मिल रहा है हमको। जो सामान हम लोग डेली प्रयोग करते थे, दूध दही, पहले मोदी जी बोलते थे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उस पर भी टैक्स लगा दिया गया, टैक्स लग गया, उसकी हेरा फेरी बंद हो गई है। लोग बाने कितना कितना क्विंटल स्टॉक कर लेते थे, वो स्टॉक नहीं होगा। कपड़े वाले भी रो रहे थे, कपड़े पे जीएसटी, अब सबका पता रहता है, कुछ तो पैसा जा रहा गवर्नमेंट में, अभी भी हेरा फेरी कर रहे हैं पर कम कर पा रहे हैं। जीएसटी लग रही है, हर किसी बंदे को पैसा आएगा इसमें। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, चाहे कहीं और जगह चले जाइए, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी तो आ नहीं रही है, सरकारी नौकरी। बीमारी जो आ गई इसके कारण से अब जो सारा खुल गया है, इस साल से 2023 से स्टार्ट हो जाएगा सरकारी नौकरी का, जितनी है जगह। लेकिन बोला तो जा रहा है 2014 से ही कि हम ला रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अगर कल का क्या भरोसा, हम रहे ना रहे, हमें बीमारी का किसी को पता नहीं था। ये 100 साल के मतलब 100 ईयर के बाद में चेंजिंग आती है, भगवान चेंज करता है, उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? आपको लग रहा है अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन है। तो ये दूध दही पर टैक्स लग रहा है, अच्छे दिन है? ये भी अच्छे दिन है, इसमें कहते हैं ना ब्लैक मनी, वो नहीं होगी। सरकार से आप बोलेंगे कि और टैक्स बढ़ाइए, दही पे दोगुना बढ़ाइए, तो अच्छे दिन आएंगे। इससे चौगुना कर दे चाहिए, अच्छे दिन आएंगे सबके लिए। रोड कभी आज तक बने नहीं थे। मैं कल परसों गया था जयपुर, यहाँ से चला था दिल्ली से, और वहाँ तक गाड़ी के नीचे नहीं उतरा, इतना प्यारा रोड बनना, कितने अरबों रुपए लगा होगा। क्या क्या अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं? रोडों का काम हो रहा है, स्कूलों का काम हो रहा है, देश के लिए हथियार अच्छे ला रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, और ये कुछ परसेंट जो रिश्वत थी वो बंद हो रही है। जो हर कहीं जगह पैसा मांग लेते थे, अब पैसा जल्दी से नहीं मांगते, पीछे के दरवाजे से लेते हैं, वो अलग बात है, पर हर किसी की हिम्मत नहीं, पहले भाई पैसा रख दे, तेरा काम हो जाएगा। घूसखोरी खत्म हो गई क्या? कम हुई है, खत्म नहीं हुई। खत्म हुई कि नहीं? अभी नहीं, खत्म नहीं हुई। दावा 2014 में दावा क्या था? किया तो था, पर किया था, फिर भी 70% कंट्रोल आया है। नहीं, जो बोला था वो करना था कि नहीं? हाँ, करना था। तो घूसखोरी खत्म हुई?
महंगाई खत्म हुई, अच्छे दिन आए। अच्छे दिन तो हर किसी का आते हैं, समय आता है, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। ये अच्छे दिन कब आएंगे जब टैक्स हटेगा दूध से, दही से? ये टैक्स में सबके लिए फायदा हो रहा है। घुसखोरी बंद हो जाएगी, रिश्वत बंद हो जाएगी। जो प्याज 200 रुपए किलो बिक रही थी, आज जो वो चीज़ नहीं है ना, अरे स्टॉक बंद हो जाएंगे। दालों के ऊपर टैक्स लगाया गया तो दाल भी स्टॉक नहीं करेंगे, लिखा पढ़ी सबकी रहेगी। आपका ये वाले पार्स में जाओ, परम में जाओ, कितना कितना स्टॉक करते हैं वो स्टॉक नहीं कर पाएंगे। आपका ये कहना है कि मक्खन पे टैक्स लग रहा है, लेकिन जो सड़कें हैं मक्खन की तरह हो गई हैं। हाँ, मक्खन की तरह से बस। हमें एक डिलीवरी मैन मिले जो गैस का आदान प्रदान करते हैं, तो उनसे जानेंगे महंगाई वो कैसे सह रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, हर एक चीज बढ़ती जा रही है। हाँ, बहुत मुश्किल है, महंगाई कम होना चाहिए। किस किस चीज़ों का सामना कर रहे हैं आप? हर एक चीज से कर रहा हूँ। बीमारी है घर में, देख रहे हैं, बीवी बीमार रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है। ये बताइए, खर्चा वर्चा चल जाता है? क्या चलेगा, कोना टाइम काट रहा हूँ और क्या करेंगे। पहले कितना मिलता था? पहले क्या मिलते थे, पहले नमक रोटी चल जाता था, अब नहीं चल रहा है। अब कुछ बढ़ा है दाम की नहीं? पैसा बढ़ा है कि नहीं आपका? नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा। उसी मजदूर दाम पे काम कर रहे हो? हाँ। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 3 लड़का है जी। पढ़ाई लिखाई कैसे चलती है? वो तो पहले चला दिया मैंने, 3 बार लिख लिया। अब कैसे चल रही है? चल रहा है, कहना किसी तरह चल रहा है, घिंच पिच कर चल रहा है। जैसे सबका चल रहा है वैसे मेरा भी चल रहा है जी। ठेला लेकर कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप? नया बाजार जाता हूँ। हाँ? नया बाजार। नया बाजार। नया बाजार। नया बाजार कितना मिल जाता है वहाँ पे आपको? तनख्वाह पर है, तनख्वाह कितना मिल जाता होगा? 9,000 है। 9,000 रुपये में तो खर्चा अच्छे से निकलता है आपका? निकल जाता है। अब क्या करें भाई, किसी के कहने से कुछ मिलेगा, कोना टाइम पास कर रहा हूँ। महंगाई जो मोदी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, सबको परेशान। महंगाई जब बढ़ रही है तो कुछ बोलना चाहेंगे ना उनसे? नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, सब परेशान है तो हम भी परेशान है। हाँ, सब परेशान है तो आप भी परेशान रहेंगे? परेशान है। पूछेंगे नहीं? क्या पूछेंगे उनसे, वो क्या करेंगे, हल करेंगे थोड़ी। अब जो सबके लिए है, आप उनको चुन के भेजे हैं तो कुछ तो कम होगी आपकी जो भी परेशानी हो तो बताइए हमें। नहीं कोई परेशानी नहीं। अब क्या बताएंगे हम, उसको हल थोड़ी कर देंगे। दूध पे दही पे हर जगह टैक्स लग रहा है। कौन सा चीज़ ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, बोलिए आप। हर एक चीज़ पर महंगाई है। इसके लिए सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे जी, जो सबको परेशानी उठा रहा है वो भी उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है बोलिए। भाई अगर मेरे से पैसा कट रहा है तो कुछ मेरे भी लिए सुविधा आ रही हो, इसमें ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रही हो। मध्यवर्गीय जो परिवार, अगर जनरेटर का कंट्रोल नहीं होगा, एक चीज़ से कर रहा हूँ, बीमारी है घर में, देख रहे हैं, बीवी बीमार रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम